नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश के दिन भर के सारे हालात और अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर के स्थिति अब भी चिंताजनक है। लगातार संख्या बढ़ी है संक्रमितों की। 2341 अब तक कुल संक्रमित हो चुके हैं। 115 मरीजों की संक्रमण के चलते जान गई। कोरोना से 422 मरीज अब तक ठीक भी हुए, उबर भी सके हैं। कोरोना को शिकस्त देकर जो लोग बाहर निकले हैं, लगातार अब उनके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। भोपाल के मरीज सबसे ज्यादा कोरोना को हराने में कामयाब रहे। भोपाल में 428 में से 139 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन भोपाल की तुलना में इंदौर में करीब 3 गुना पॉजिटिव मरीज सामने आए। कुल 1372 में सिर्फ 177 मरीज ही ठीक हो पाए। दूसरे जिलों की तुलना बात करें, प्रदेश में नंबर 3 पर उज्जैन जिला है। 119 लोग कोरोना से पीड़ित हुए, संक्रमित हुए, पॉजिटिव पाए गए। इनमें से केवल 5 मरीज ही अब तक स्वस्थ होकर घर जा सके हैं। उधर रीवा में 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके पहले शहर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिंघल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब उनकी बहन और बेटी भी संक्रमित पाए गए। इसकी पुष्टि सीएमएचओ ने कर दी है। प्रदेश के ज्यादा कोरोना संक्रमित जिलों में सरकार कैंप लगाने वाली है। वरिष्ठ अफसरों को जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया, जांच क्षमता बढ़ाने के बाद हर दिन 1200 जांच होंगी। इंदौर को छोड़कर बाकी जिलों में कोरोना संक्रमण थमने लगा है, ये भी उन्होंने बताया। एक मशीन में 100 जांच होंगी। ऐसे हमारी 800 जांच कल से और बढ़ेंगी और 1200 तक हम पहुंचेंगे। ये कुल 12 मशीन आना वाली है। डिटेल रिव्यू कल हमारा भोपाल का होगा। आज इंदौर का डिटेल रिव्यू करने के लिए टीम रवाना हो गई है। हमारे जो रिपोर्ट है अब वो डेली आने लगेंगी। और भोपाल का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन, लगातार चिंताजनक स्थितियों के बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, डिटेल बताया गया, अब उसमें कंपैरेटिव स्टडी भी सामने आ रही है। कौन जिला किस तेजी के साथ संक्रमण से उभर रहा है, क्या है ओवरऑल हालात? देखिए, मध्य प्रदेश में अब भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। न सिर्फ इंदौर, भोपाल, बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से जो हैं, जो कस्बाई इलाके हैं, वहाँ भी धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लेकिन राहत की बात ये भी है कि जिस तेज़ी से मरीज बढ़ रहे हैं, उसी तेज़ी से मरीज ठीक होकर भी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। और इस मामले में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नंबर 1 पर है। अभी तक भोपाल में 125 से ज़्यादा मरीज ठीक होके अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं। और आज भी तकरीबन 15 से 20 मरीज स्वस्थ होकर आज उनकी छुट्टी होने वाली है अब से कुछ देर में। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की रोकथाम को लेकर प्लाज्मा थेरेपी पर बेहद बारीकी से काम कर रही है। पुनीत, ये बड़ी खुशी की बात भी है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे ने 2 लोगों पर ट्रायल किया था और ये दोनों लोगों पर प्लाज्मा थेरेपी का जो ट्रायल था वो सफल रहा। अब उसके बाद सरकार दूसरे स्टेज पर पहुंच चुकी है। एक बार फिर 2 नए लोगों पर ये ट्रायल होगा और 2 लोगों पर ट्रायल होने के बाद अगर ये ट्रायल सफल होता है तो एक दूसरा प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो बाकी मरीजों को ठीक करने की कोशिश तेज कर देगी मध्य प्रदेश की सरकार। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तमाम स्वास्थ्य महकमे के अफसरों के साथ एक बैठक की है। और बैठक में इस बीच में ये तय हुआ कि जो भी गंभीर हालातों वाले ज़िले हैं या जहाँ भी जिस ज़िले में कोरोना का प्रभाव ज़्यादा है, वहाँ पर वरिष्ठ अफसरों की एक टीम भेजी जाए, जो टीम लगातार वहाँ पर कैंप करेगी, दूसरे ज़िलों में नहीं जाएगी। अगर जो टीम बनी है वो उज्जैन जाएगी तो सिर्फ उज्जैन में ही रहेगी और उज्जैन की ही बारीकी से पड़ताल करेगी। ये देखने की कोशिश करेगी कि चूक कहाँ हो रही है, मरीज कहाँ से बढ़ रहे हैं और कुल मिलाकर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होगी। और इस टीम बना दी गई है। 10-12 ज़िलों के लिए अफसरों की तैनाती भी कर दी गई है। बड़ी उम्मीद है कि आज या कल टीम अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हो जाएगी। इस टीम में
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होंगे, आईएएस होंगे, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी होंगे, सिविल सर्जन से ऊपर का अधिकारी होगा, दूसरे विभागों के भी कुछ अधिकारी होंगे, खाद्य विभाग के भी अधिकारी होंगे। तो ये 5 से 10 अधिकारियों का एक डेलीगेशन हो सकता है, होगा, जो इन जिलों में जाएगा जहां कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, और वहां जाकर पुख्ता मॉनिटरिंग करेगा। जो भी ज़रूरत होगी, ज़रूरी कदम उठाने होंगे, वो फौरन उठाएगा। इसकी रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन को ज़रूर इस टीम को देनी होगी। इसके अलावा पुनीत, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के तमाम जाने माने साधु संतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। जो तमाम साधु संतों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काम की सराहना भी की है, और ये कहा है कि जो जीवन अमृत योजना के जरिए जो काढ़ा बांटा जा रहा है, औषधीय गुणों वाला जो काढ़ा है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस काढ़े की और इस योजना की बेहद सराहना सभी साधु संतों ने की है। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने साफ तौर पर कहा कि न सिर्फ दवाइयों से, बल्कि अब ज़रूरत है, हिंदुस्तान में अगर कोरोना को रोकना है तो हमें अपनी पुरातन और सनातन परंपराओं को निभाना होगा, उनके ज़रिए इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपनी बढ़ाना होगा और इस रोग को हराना होगा। तो इसके लिए आध्यात्म, योग, साधना, इन 3 जो बड़े पॉइंट्स हैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही साथ आयुर्वेद की तरफ भी जाने का सुझाव तमाम साधु संतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया है। उम्मीद है पुनीत कि जल्द ही मध्य प्रदेश इस खतरे से, इस महामारी से बाहर निकलेगा। हालात हालांकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन को छोड़कर तकरीबन अब सब जगह स्थिर होते जा रहे हैं। मरीजों के आने का सिलसिला थमता जा रहा है एक तरीके से, और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक इशारा भी किया। उन्होंने कहा भी कि अभी ऐसा मौका आएगा 1-2 दिनों में, चूंकि इंदौर के बहुत सारे मरीजों की रिपोर्ट गई, तकरीबन 800 सैंपल की रिपोर्ट आनी है, जिसका रैंडम सैंपलिंग की गई थी। तो उस सैंपलिंग की रिपोर्ट में एक झटका ज़रूर लगेगा, एक जंप ज़रूर लगेगा मरीजों का, तेजी से एक बड़ा सैलाब आएगा पॉजिटिव मरीजों का। लेकिन घबराने की बात नहीं है, चूंकि वो सभी मरीज जो थे वो क्वारंटीन थे और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य महकमे की नज़रों में थे, और पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों की देखरेख में थे। चूंकि एक साथ बहुत सारे सैंपल लिए हैं, तो एक बड़ा फिगर पॉजिटिव मरीजों के तौर पर ज़रूर सामने आएगा। लेकिन उसके बाद ये आंकड़ा जो है वो थमेगा और धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। तो ये उम्मीद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य महकमे ने की है। हम भी उम्मीद करते हैं पुनीत कि जल्द ही मध्य प्रदेश इस महामारी से बाहर निकलेगा। मध्य प्रदेश की सरकार जो बेकाबू हालात हो चुके हैं उसको काबू करने में कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा नवीन हमको बता रहे थे कि एक साथ जंप आने की बात लगातार पिछले कुछ घंटों से की जा रही थी, और कुछ मरीज दिखे भी, 165 एक साथ मरीज सामने आए। इसके बाद फिर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो चूंकि टेस्ट ज़्यादा करवाए गए हैं, रिजल्ट में पॉजिटिव केस बढ़ने पर पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं, कहना है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का। और अपडेट आपको दे दें, इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1372 पहुंच चुकी है। अब तक कुल 63 मरीजों ने अपनी जान संक्रमण की वजह से गंवाई। कुल संक्रमितों में से 177 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से जंग जीते भी हैं, मतलब ठीक हुए हैं। नए 165 पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं, जिनमें 19 कैदी हैं। और ये अस्थायी जेल जो थी उसमें असरावद में वहां पर रखे गए थे। पत्थरबाजी के आरोपी जावेद के पिता से कोरोना संक्रमित ये हुए होंगे, इस तरह की आशंका है, क्योंकि जावेद के पिता नासिर को भी गिरफ्तारी के बाद इस जेल में रखा था। ठीक होने पर 43 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। डिस्चार्ज के वक्त जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट अस्पताल में मौजूद रहे। उन्होंने ताली बजा करके स्वस्थ हुए लोगों का सम्मान करते हुए उनको शुभकामनाएं दी। जिले में बढ़ते मरीजों की तादाद के बीच स्क्रीनिंग का काम तेजी से हो रहा है। नगर निगम, आशा कार्यकर्ता, जिला प्रशासन की टीमें 21 लाख लोगों की अब तक स्क्रीनिंग कर चुकी हैं। 5700 लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत पाई गई है। शुरुआत में सबसे पहले शहर के सबसे संक्रमित और सबसे संवेदनशील इलाके में स्क्रीनिंग हुई थी। शहर की करीब 80% आबादी की स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है। दूसरे चरण में इंदौर नगर निगम सीमा में सभी लोगों की स्क्रीनिंग का काम पूरा हो जाएगा। इस काम के लिए 1600 से ज़्यादा टीमें लगी हैं। इसके अलावा शहर को सैनिटाइज करने का काम भी हो रहा है। अब तक 7000 लीटर से ज़्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए इलाकों को सैनिटाइज किया गया है।
जी 19 लोगों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वो उन्हीं लोगों में थे जिन्होंने पहले जो पत्थरबाजी की थी और गिरफ्तार हुए थे। उनके संपर्क में आने के कारण कुछ और लोग भी अभी हुए हैं। इनको असरावद में रखा जाएगा, अस्थायी जेल को उसको बनाकर। सर्वे और स्क्रीनिंग में आज जो कल तक का हमारा आंकड़ा था उसमें हम लोग 21 लाख लोगों का सर्वे और स्क्रीनिंग कर चुके थे। आज मैक्सिमम कल तक मुझे लगता है कि हम लोग सारे हाउस होल्ड्स कवर कर लेंगे। जो दूसरे चरण की स्क्रीनिंग थी वो भी कई सारे एरियाज़ में चालू हो गई है और बाकी जो कुछ बचे हुए एरियाज़ हैं वो कल के बाद जब ख़त्म हो जाएंगे तो परसों से वहाँ पर भी दूसरे चरण की सर्वे स्क्रीनिंग हमारी चालू हो जाएगी। इधर जबलपुर में कोरोना योद्धाओं के तौर पर काम कर रहे पुलिस और प्रशासन तक भी संक्रमण पहुंच चुका है। 6 नए मरीजों के साथ जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 76 हो चुका है। पॉजिटिव मिले 6 मरीजों में एक तहसीलदार, एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल शामिल हैं। गंभीर बात ये सभी लोग अपनी ड्यूटी पर लगे हुए थे, जिन्हें रैंडम सैंपलिंग के बाद जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रशासनिक अमला जांच में कोरोना पीड़ित मिले तहसीलदार और पुलिसकर्मियों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश रहा है और इन हालात को कलेक्टर ने चिंताजनक बताया। लोगों से लॉकडाउन का पालन सख्ती से करने की अपील दोहराई। राहत की खबर यह है 9 साल के बच्चे समेत 4 और कोरोना मरीज सेहतमंद हो गए, जिन्हें कल अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। कलेक्टर के मुताबिक जिले में 11,000 लोगों को इंस्टीट्यूशनल और होम क्वारंटाइन में रखा गया है। अभी तक 1830 सैंपल भेजे गए, आज 90 सैंपल भेजे गए और ये 6 मिला के 76 केस अभी तक पॉजिटिव हो गए हैं। 7 की छुट्टी हो गई है, 4 लोगों की कल छुट्टी होगी, स्वस्थ होकर घर जाएंगे। एक की डेथ हुई है और डेथ के बाद उनका पॉजिटिव आया था सैंपल। आज जो 6 लोग पॉजिटिव आए हैं उसमें हमारी फ्रंट लाइन के लोग हैं सब, और सभी जो है प्रभावित हुए हैं। अब इनका हम पूरा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाल रहे हैं। इंदौर में बढ़ते संक्रमण के बीच में अब जिला प्रशासन किराने की तर्ज पर घर घर सब्जी पहुंचाने की भी तैयारी कर रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह ने व्यवस्था शुरू करने के लिए प्लान तैयार कर लिया। 150 रुपए में 3.5 किलो सब्जी रहेगी, जिसे सैनिटाइज करने के बाद ही पैक किया जाएगा। कलेक्टर ने व्यापारियों के साथ बैठकर ये साफ कर दिया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जितने भी लोग इस काम में लगेंगे सभी को कैप, ग्लव्स, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। लौटकर आने पर उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। आपको बता दें, सब्जी के लिए 6 सेक्टर बनाए गए हैं। हर सेक्टर में 80 कर्मचारी होंगे। एक थोक व्यापारी के साथ 12 दूसरे छोटे व्यापारियों को शामिल किया है। पैकेट में धनिया, मिर्च, अदरक, नींबू, लौकी, भिंडी, टमाटर और एक दूसरी कोई भी लोकल सब्जी रहेगी। हम लोग सब मिलके मीटिंग से 3-4 दिन से हुई, लगभग ये फ्रेमवर्क बन गया है हमारा। जो हमारे किराना सप्लायर्स फील्ड में लगे हैं उनका घरों से मैट्रिक्स प्रॉपर डेवलप हो चुका है। उन्हीं किराना सप्लायर्स को हम लोग सब्जी के पैकेट्स प्रोवाइड करेंगे 150 रुपये वाले। वो ऑर्डर लेके घर से वो प्रोवाइड करते रहेंगे। उसमें कितना पैसा किराना सप्लायर्स को उसमें सर्विस कैसे मिलेगा, कितना सर्विस सब्जी वाला रखेगा, वो सब डिसाइड किया है हम लोगों ने। लॉकडाउन में हरियाणा में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को शिवराज सरकार की पहल के बाद ग्वालियर तक लाया गया। मजदूरों को ग्वालियर के रास्ते अब उनके गृह जिलों में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ज्यादातर मजदूर बुंदेलखंड, चंबल क्षेत्र के हैं, जो हरियाणा के अलग अलग शहरों में फंसे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने हरियाणा सरकार से बातचीत के बाद इनको भेजने का इंतजाम किया। 40 बसों में 1350 मजदूरों को लाया गया है। ग्वालियर जिला प्रशासन हेल्थ चेकअप के बाद मजदूरों को रवाना कर रहा है। मजदूर भी अपने घर पहुंचने को लेकर खुश नजर आए। हरियाणा सरकार से 44 बसों में लगभग 1350 मजदूरों की सूची प्राप्त हुई है। अभी हमारे पास 6 या 7 हरियाणा की बसें आ चुकी हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर 2 टीमों, डॉक्टर की 2 टीमों द्वारा उनको स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। जो लोग फिट पाए जा रहे हैं उनको खाना खिला करके संबंधित जिलों की बसें में उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचा देंगे। दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश के मजदूरों को प्रदेश में बुलाने के आदेश के बाद नीमच जिले के नया गांव बॉर्डर पर भी बड़ी तादाद में राजस्थान से मजदूर आए हैं। हालांकि मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला सोमवार से ही जारी है। 1500 मजदूरों की जांच कर उन्हें अपने गृह जिलों के लिए भेजा जा चुका है। जिला प्रशासन ने मजदूरों के खाने पीने का व्यापक इंतजाम कर रखा है। अनुमान के मुताबिक 5 से 6 हज़ार मजदूर बॉर्डर पर आएंगे। मजदूरों के सकुशल घर वापसी के इंतजाम में
250 पुलिसकर्मी लगे हैं। सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य और दूसरे विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं। एसपी, कलेक्टर, प्रशासन के आला अधिकारी हैं। जिले के तीनों विधायक और सांसद भी बॉर्डर पर सतत निगरानी कर रहे हैं। खाने पीने की और बाकी इंतजामों की मॉनिटरिंग की जा रही है। शासन ने हमारी व्यवस्था करी घर पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत इनको धन्यवाद। अच्छा, कितने दिन से फंसे हुए थे आप? 1.25 महीने से। कहाँ जाओगे वापस अभी? हलौदी से आया पानगढ़। बहुत सारे मजदूर हैं जो राजस्थान जाना चाहते हैं, उनको हम लोग कल रात से रुकाए हुए हैं। रात से खाने पीने की व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट्स, इनके अलावा हमारी एम्बुलेंस लगी हुई है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं। तो जो भी सारे स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल हम सारे फॉलो कर रहे हैं। चूँकि संख्या बहुत बड़ी है, लंबी प्रक्रिया 3 दिन करीब मुझे लगता है चलेगी। अब आप इसके जज्बा कह सकते हैं, पागलपन, मजबूरी, जो चाहे आप इसे नाम दे रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर आपको दिखाएंगे वो दिल को भीतर तक कहीं कचोटती है। चंद रुपयों की खातिर 75 साल की एक महिला ट्राई साइकिल पर 300 किलोमीटर का कड़ी धूप में सफर तय कर रही है। निबिया बाई नाम है, उम्र 75 साल है, चिलचिलाती 40 डिग्री पारे में वो, जबकि सब लोग लॉकडाउन में हैं, घरों के अंदर हैं, ये सड़क पर हैं। इस वृद्ध महिला को भारत सरकार की तरफ से जो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, इसी को लेने के लिए उज्जैन से अशोकनगर के ब्यावरा तक 300 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा। ट्राईसाइकिल पर ही निकल पड़ी। उज्जैन लौटते वक्त राजगढ़ बाईपास पर देहात थाने के पुलिसकर्मी संजय सिंह से उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने खाना खिलाया, बाईपास पर ही पानी बिस्किट की व्यवस्था की और सारी बात उनसे सुनी, पूछी। और इसके बाद उज्जैन की रहने वाली निबिया बाई कुछ दिन पहले अपने पैतृक घर अशोकनगर पहुंची। उनका पता और आधार अपडेट उसी पते पर है, उसी पर पेंशन आई और इसीलिए उनको वहां जाना पड़ा। थोड़ी राहत इस बात की कि रास्ते में लोगों ने उनकी मदद की है। कहाँ जाओगे? उज्जैन जाऊंगा बाबूजी। क्या नाम आपका? निर्भया बाई। निर्भया बाई? निर्भया बाई। निबिया बाई? हाँ। और पति का नाम? हरिचरण पाल। हरिचरण पाल। बच्चे कितने हैं? है बाबूजी। बच्चे नहीं है? उज्जैन में कौन रहता है? मेरा साथी दूसरा। अच्छा, किराया से मकान लिया बाबूजी साहब। किराए से मकान लिया। यहाँ अशोकनगर किसके यहाँ गई थी? वो पैसा बन गई थी बाबूजी साहब। अच्छा, मेरी पगार। अच्छा, पगार मिलती है? हाँ। काय में काम करती हो? काम तो काय में करूँ, पर सरकार ने बांधी है बाबूजी साहब, तो बड़ा आला सरकार। अच्छा, पेंशन बांधी है? हाँ, पेंशन। पेंशन लेने गई थी? हाँ। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव, कांग्रेस को सत्ता वापसी का रास्ता लग रहा है। इसलिए कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर जीत के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी नेता गोविंद सिंह ने बैठकों में मंथन के बाद दावेदारों के नाम का पैनल बनाया। कांग्रेस के साथ ही उसके बागी भी जीत के दावे कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों के लिए कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं और दावेदारों की नब्ज टटोल रहे हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने 2 दिन तक मंथन के बाद ऐसे संभावित प्रत्याशियों के नामों की सूची बना ली है जो कांग्रेस के बागियों को पटखनी देने की काबिलियत रखते हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, 6 महीने बाद उन्हें अपनी सियासी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। बिना विधायक के मंत्री बनना अलग है, लेकिन ये बात तय है कि उनको जो बन गए हैं उनको अभी 6 महीने में चुन के पहुँचना है। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश के जो हालात हैं और जो अभी भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हुए हैं, मुझे नहीं लगता जो मध्य प्रदेश के जो हालात हैं और जिन उनके प्रति जो पब्लिक में एक आक्रोश है, तो मुझे लगता नहीं ये लौट के हाउस में पहुँचेंगे। 16 सीटों के लिए कांग्रेस के जो नाम निकलकर सामने आए हैं उनमें ग्वालियर विधानसभा से अशोक शर्मा, सुनील शर्मा, संत कृपाल महाराज, ग्वालियर पूर्व से अशोक सिंह, ब्रजेंद्र तिवारी, पोहरी सीट से रामनिवास रावत, हरिवल्लभ शुक्ला, मुरैना से राकेश मावई, दिनेश गुर्जर, परसराम मुदगल, गोहद सीट से राम नरेश हिंडोलिया, मेवाराम जाटव, राजकुमार देश लहरिया, सुमावली से मानवेंद्र सिंह गांधी, दिमनी सीट से रविंद्र सिंह, अंबाला सीट से सत्यप्रकाश शकवार, बमोरी विधानसभा सीट से कन्हैया लाल अग्रवाल,
अशोकनगर सीट से अनीता दोहरे, डबरा सीट से सत्य प्रकाश परसेडिया, भांडेर से फूल सिंह बरैया और मेहगांव सीट से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और राहुल भदौरिया शामिल हैं। वहीं बीजेपी में गए कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक दावा कर रहे हैं कि 22 की 22 विधानसभा सीटें जीतकर वो फिर विधानसभा जाएंगे। मैं लाखन सिंह से कहना चाहती हूँ कि 22 विधायक दूर दूर के हैं। इमरती देवी बिन की पड़ोस की विधानसभा की है। अगर मैं उन्हें चुनौती देती हूँ, सबसे पहले वे मुझे हरा के बता दे तो मैं 22 विधायकों की मानूंगी। और बीजेपी सरकार, सब हम बीजेपी में जो 22 आए हैं, 22 के 22 बीजेपी में जीत के जाएंगे। करीब आधा दर्जन सीटों पर सिंगल नाम है। वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस की ओर से कोई नाम सामने नहीं आया है। भिंड जिले से चौधरी राकेश सिंह के नाम पर थोड़ा विवाद है, क्योंकि वो ऐन वक्त पर कांग्रेस से बीजेपी और फिर बीजेपी से कांग्रेस में आए। वहीं राज्यसभा चुनाव के नतीजों के आकलन के बाद फूल सिंह बरैया को भी उपचुनाव लड़ाने की तैयारी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस की ये तैयारी उसके बागियों और बीजेपी पर कितनी भारी पड़ती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और इस वक्त के हालात क्या हैं कोरोना मीटर पर, जरा इसको भी चेक करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति देश प्रदेश में है। भारत में 29,435 संक्रमित मरीज अब तक सामने आए हैं, जिनमें 934 की मृत्यु कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। 6,869 मरीज अब तक इससे लड़कर ठीक भी हुए हैं। हालात देखें मध्य प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ चुका है। 2,341 अब तक संक्रमित पाए गए हैं, 422 ठीक हुए हैं, लेकिन 115 की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ के हालात देखें। छत्तीसगढ़ में जो लगातार समाप्ति की ओर संक्रमण दिख रहा था, एक नया मरीज मिलने के बाद आंकड़ा बढ़ गया। अब 38 मरीज कुल संक्रमित प्रदेश में सामने आए हैं, जिसमें से 4 का इलाज चल रहा है, बाकी 34 ठीक हो चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिए IBC 24। घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।